हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो क्लास 6 चैप्टर 4 है इंटीजर्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। तो आपकी जो बुक्स है उसको काट के कुछ बेसिक भी है, कुछ मॉडरेट भी है, हार्ड क्वेश्चन उसका वीडियो रहेगा। अगर आपको इस चैप्टर के बारे में नॉलेज है तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। अगर नहीं है फिर भी एक बार ट्राई करिए, चाहे वो गलत हो फिर मैं साथ साथ में सॉल्यूशन समझाता हुआ चलूंगा। आपके आंसर और मेरे आंसर को मैच करिए। अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। नहीं आ रहा है तो समझिए, प्रॉपर दोबारा ट्राई करिए। सिर्फ देखने से समझ में नहीं आएगा, जब तक आप हाथ से नहीं करोगे तो समझने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है वीडियो के रिगार्डिंग या किसी टाइप का तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर किसी को इस चैप्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है तो वो भी एक बार इस वीडियो को देख सकता है। फिर उसके कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और कुछ स्टार्ट वो कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर्स। स्टार्टिंग इंटीजर से ही हो रहा है। एक बार मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बता देता हूँ थोड़ा, कि आपको क्या है, आगे चीज याद रहे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर। ये मैंने क्या डेफिनेशन कही? इंटीजर सीखने से पहले ना अपन नंबर लाइन के बारे में समझ लेते हैं। ये नंबर लाइन है, सेंटर में ये क्या होता है? जीरो। सेंटर एक एज्यूम करते हैं अपन। लाइन इस तरफ से भी इनफाइनाइट जा रही है और इधर से भी, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो जीरो से वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहती है और प्लस वन सक्सेसर में ये आगे बढ़ती रहती है। 1 2 सारे अपने काउंटिंग नंबर्स होते हैं और ये इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं। और इस तरफ ही इनके नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे -1 -2 इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो ये जो पूरा कलेक्शन है, सारे नेगेटिव नंबर जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर का जो कलेक्शन है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। जो आपके मन में आता है सर इंटीजर्स हम क्यों यूज करते हैं, वे क्या जरूरत पड़ गई? जैसे जो काउंटिंग नंबर अपना 3 होता है, उसका मतलब 3 एप्पल हो सकता है, 3 मार्क्स अपन ने किसको दिए। अब इंटीजर्स अपन क्यों यूज करते हैं? जैसे है ना, मेरे को 3 मार्क्स किसी की कट करना है तो उसमें तो मैं 3 लिख नहीं सकता हूँ, क्योंकि दोनों वैल्यू, दोनों सेम स्टेटमेंट के लिए सेम थोड़ी मैं लिखूंगा। इसके लिए अपन -3 लिखते हैं। फिर 3 मार्क्स कट करना है या किसी बैंक से अपने को बोरो करना है या कुछ भी चीज़ लेनी है, नेगेटिव आपको फीलिंग आ रही है, रिवर्स वैल्यू अगर आपको फीलिंग आ रही है तो उसके लिए नंबर्स का अपन रिवर्स वैल्यू बनाई थी, कोई अपन इंटीजर समझ सकते हैं। डेफिनेशन तो क्या होती है भाई? ऐसा कलेक्शन ऑफ नंबर्स है जिसमें ऑल नेगेटिव नंबर्स जीरो और ऑल पॉजिटिव नंबर्स आए। पॉजिटिव नंबर की नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे रिवर्स वैल्यू है। ठीक है, तो अपन इंटीजर कहते हैं। कोई कहेगी -2 क्या है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। क्या कहेंगे? नेगेटिव। कोई कहे 3 क्या है तो वो है पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? इसमें देखिए 2.5 ये डेसिमल नंबर होता है तो ये इंटीजर नहीं है। √2, रूट आपने आगे पढ़ेंगे, आपने ऐसे नंबर यहाँ तो दिख नहीं रहे हैं अपने को, तो ये भी इंटीजर नहीं है। 0.5 ये भी डेसिमल नंबर है, तो अपना -3 क्या है? इंटीजर है। और कैसा इंटीजर है? आप जहाँ वीडियो है वहाँ पे बोलिए कैसा है? नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। विच नंबर इज द एडिटिव इनवर्स? -5 है। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है, जैसे -5 अपने को ना, इनका जो सम है इसमें अपन ऐसा क्या, मैं कौन सा इंटीजर ऐड कर लूँ इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0। -5 का मतलब समझिए, जैसे आपने बैंक में से 5 रुपीज़ का लोन लिया तभी वो -5 दिखाएगा। तो इसमें अपन क्या जमा कर लें कि अपना आंसर क्या आ जाए? 0। वापस आप 0 पर पहुंच जाए। तो 5 आपने लिए, 5 ही जमा कर दोगे तो आप 0 तक पहुंच जाओगे ना। एडिटिव इनवर्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप रिवर्स वैल्यू, जो रिवर्स वैल्यू है वो ऐड करते हो और आंसर अपना क्या आता है? 0। जहाँ भी आप वीडियो देख रहे हैं आप बताइए, -3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +3। अब 6 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अब इसमें मैं ऐसा क्या ऐड करूँ तो -6। ये 6 आपके बैंक में है, में से अगर मैं -6 ले लूंगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो ये आपने को थोड़ा ध्यान रखना है। कभी भी आपको एडिटिव इनवर्स पूछे तो उसकी जो अपोजिट वैल्यू होती है, रिवर्स वैल्यू जो होती है, वही उसका आंसर होती है। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +5। सक्सेसर, सक्सेसर देखते हैं। सक्सेसर का मतलब होता है, जैसे आप अभी कौन सी क्लास में हैं? जैसे 6th में। जब आपको सक्सेस मिलेगी तो आप कौन सी क्लास में जाएंगे? 7th में जाएंगे, यानी +1 हो रहा है। कभी भी +1 करना क्या कहलाता है? सक्सेसर। अब आपको -1 में +1 करना पड़ेगा। के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, एडिशन ऑफ इंटीजर।
अब एडिशन ऑफ इंटीजर क्या होता है, जैसे इंटीजर जो है ना वो नॉर्मल नंबर, नॉर्मल काउंटिंग नंबर तो है नहीं। जब अपन नॉर्मल काउंटिंग नंबर आते हैं तो उसको अपन ऐड इजीली कर लेते हैं, जैसे 3+4 हो गया, 4+5 हो गया, डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। बट अगर अपने को जैसे -3 है, इसकी वैल्यू 3 तो है नहीं कि जब 3 की तरह अपन ऐड करके आ जाए। ये -3 यानी आपने 3 बोरो की है, ली है। तो पहले तो आपको जहाँ भी वीडियो देख रहे हो ये बोलना है कि एडिशन का जो इंटीजर है का एडिशन डायरेक्ट करना नहीं है। नहीं है मीन्स नहीं, आपको जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो फॉलो आप करोगे तभी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज, आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करेंगे इंटीजर्स का, उसमें आपको है ना से साइन पहले आपको है ना ऐसे साथ में आते हुए दिखेंगे, जैसे -3 आ गया, फिर माइनस माइनस का 2 आ गया। तो ये जैसे माइनस माइनस साथ में आ रहा है और ब्रैकेट का साइन है, सबसे पहले अपन काम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस देखो यूं आ रहा है। तो पहले अपने को इन साइंस का कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। साइन, टू साइंस को आपको क्लैश करवा के टकरा के एक नया साइन बनाना पड़ेगा। इसको अपन साइन क्लैशिंग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन दोनों ही बोल देते हैं। माइनस जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस का साइन है ना वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन क्लैशिंग बोलते हैं अपन। जैसे अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, तो पहला काम अपने को क्या करना है, टू साइन कभी भी ऐसे टकराते हुए दिखे तो वन साइन में कन्वर्ट करना है। माइनस माइनस ये ध्यान रखना है, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस माइनस, माइनस में, माइनस प्लस का साइन प्लस में, माइनस में, और प्लस प्लस का साइन प्लस में। जैसे कंडीशन आ जाए -4 माइनस -2, पहले अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का, तो माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई में प्लस का साइन कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद अपने को एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करना है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए जहाँ भी आप लिख सकते हैं इसको। अब ये साइन क्लैश होने के बाद अब जो प्रोसेस है वो देखते हैं क्या है। देखिए जैसे एक इंटीजर आ गया, फर्स्ट रूल सीखते हैं। ये फर्स्ट इंटीजर है, पॉजिटिव है, एडिशन हो रहा है, दूसरा इंटीजर भी पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव पॉजिटिव है और उनके बीच में एडिशन ही हो रहा है, कोई साइन क्लैश वगैरह नहीं हो रहा है। तो +3 और +7 क्या हो जाएगा, 3 + 7 क्या होता है, 10, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। इधर -3 है, एडिशन नहीं हो रहा है, और इधर आ गया माइनस का 7, का आंसर क्या आएगा। तो पहले अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं, यानी -3 में अपन क्या ऐड कर रहे हैं, माइनस का 7। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का साइन कैंसिल आउट होकर किस में आता है, माइनस में, तो फिर आया -3 माइनस। अब आपको ये जो नेगेटिव साइन है इसको माइनस नहीं मानना है, इसको सब्ट्रैक्शन नहीं मानना है, कभी भी ध्यान रखना। कोई भी इंटीजर्स के बीच में अगर ये माइनस दिखे आपको, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है आप माइनस करके आ जाओ, नहीं। नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ एडिशन, यहाँ प्लस था, अपन एक साइन क्रैश करवा के उसको ऐसे लिखा है। उसका आंसर कैसे करेंगे, देखो वापस, अगर वापस अपन उसको ऐसे इससे भी लिख सकते हैं। ये है -3 और ये -7, इनके बिटवीन कुछ नहीं है, तो अपन प्लस का साइन लगा के वापस ऐसा लिख सकते हैं। अब मैंने कॉन्सेप्ट सीखे क्या है, अपन ने इंटीजर्स क्यों यूज किए थे, काउंटिंग नंबर की रिवर्स वैल्यू के लिए। ये -3 का मतलब क्या होगा, ये जो अभी मेथड बता रहा हूँ वो साइन क्रैश करवाने के बाद ही लगाना है। -3 का मतलब क्या होगा, 3 रॉन्ग पीपल, ये माना 3 रॉन्ग पीपल है, 3 बुरे लोग हैं, ठीक है। और ये माइनस क्या है, ये माइनस का 7 का मतलब 7 बुरे लोग हैं, 3 माइनस माइनस। अपने को इसको सिंप्लीफाई करके वन इंटीजर में आंसर देना है, एक इंटीजर में आंसर देना। इधर से देखो -3 यानी ये -3 है, 3 बुरे लोग हैं, और ये 7 ये भी रॉन्ग पीपल है, ये भी -7 रॉन्ग पीपल है। दोनों साथ में आ रहे हैं, ग्रुप बना के एक नया नंबर बना रहे हैं। तो देखिए जब भी, याद करिएगा जब भी आप वीडियो देख रहे हो, माइनस और माइनस, क्वेश्चन में एडिशन दिया हो, यहाँ से बुरे लोग आए, बुरे लोग आए, यहाँ भी माइनस का नंबर, यहाँ भी माइनस का नंबर, के लिए -3 -7 हो, बुरे लोग आए, बीच में एडिशन हो, तो हमेशा क्या होता है, टेस्ट करवा के भी पहुंच जाओगे। हमेशा क्या होगा, इनका ग्रुप बनेगा, देखो बुरे लोग इनका ग्रुप बन गया। टोटल कितने लोग हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने लोग हो गए, 10। अभी 10 लोग रहेंगे कैसे, बुरे या अच्छे, तो बुरे रहेंगे। बुरे बुरे लोग मिलेंगे, बुरे ही होंगे ना, अच्छे थोड़ी होंगे। रॉन्ग पीपल मिलेंगे तो रॉन्ग पीपल ही होंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, -10 क्या आ जाएगा। आपको याद रखना है कि माइनस माइनस कभी भी दिखे तो वो होता क्या है, प्लस। साइन किसका आता है, माइनस का। ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, सर साइन आपने कहा प्लस का आता है, तो वो साइन प्लस का कब आता है, जैसे ऐसी कंडीशन हो, ये फ्रैक्शन में अपन सीखेंगे, जब अपन साइन क्लैश करवा रहे होते हैं, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का साइन प्लस में हो रहा है। कभी भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, वो कभी भी अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको साइन ढंग से ही ये अच्छे बुरे वाला कॉन्सेप्ट लगा के ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ये ना मेरे को -3 में +1 ऐड करना है। देखिए, एक इंटीजर हो गया -3, एक इंटीजर हो गया +1 के बीच में कुछ नहीं हो रहा है तो एडिशन ही होता है, और प्लस प्लस का साइन वापस कैंसिल आउट होकर प्लस का ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से 3 बुरे लोग, यहाँ से 3 रॉन्ग पीपल, यहाँ से 1 गुड पीपल आएंगे। तो 1 2 3, 1 गुड पीपल, बुरे और अच्छे, यानी रॉन्ग और गुड पीपल जब मिलेंगे ना तो क्लैश, लड़ाई होगी, यानी एक अच्छा बुरे को काट देगा। ठीक है, बचेंगे कितने? 2। ये रहेंगे कैसे? माइनस के, जो ज़्यादा होंगे उसका साइन ही आएगा। कभी भी आपको माइनस प्लस दिखे, माइनस प्लस हमेशा क्या होता है? माइनस, यानी 3 में से 1, बड़े में से आपको स्मॉल माइनस करना है। साइन किसका आएगा? जो इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसका साइन आएगा। फर्स्ट, कभी भी आप ऐसे इंटीजर का सिंप्लीफिकेशन करो, चाहे एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, दोनों में ही रूल लग जाएगा। पहले आप जो ये साइन है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करके, जो ये साइन है जैसे -3 + -10, ब्रैकेट ओपन करके, ब्रैकेट ओपन करते ही मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस में। ये दोनों साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? माइनस में। ये आ जाएगा, ये -3, ये -10। यहाँ से 3 बुरे लोग, यहाँ से 10 रॉन्ग पीपल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। ऐसे किया जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट है आप किसी में भी लगा सकते हो। सबसे पहला स्टेप याद करिए, सबसे पहला स्टेप ब्रैकेट ओपन करके साइन क्लैश करा के 1 साइन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ भी आपको 1 इंटीजर दिख रहा है, यहाँ भी 1 इंटीजर, इधर से -3 पीपल्स आए, इधर से -10 पीपल आए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, सक्सेसर बोला है -1 में +1, 1 लोग रॉन्ग, 1 पीपल, दोनों ही चले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं को अपन क्या बोलते हैं? 0। -1 प्लस, सेम उसका रिवर्स वैल्यू का हो कि वैल्यू 0 आती है। आगे देखिए, विच पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है? स्मॉल टू ग्रेटर। क्या होता है? स्मॉल टू ग्रेटर बताने के लिए आपको क्या आना चाहिए? कंपैरिजन। क्या आना चाहिए? कंपैरिजन। आप कैसे करते हैं? इंटीजर्स का जो कंपैरिजन होता है, वो जैसे -1 है और -3 है, इसमें आपको बताना है कि कौन ग्रेटर है और कौन। तो इंटीजर के कंपैरिजन में ना रिवर्स, जैसे इसकी वैल्यू रिवर्स है तो उसमें भी उल्टा कंपैरिजन होता है। जो जीरो के जितना नजदीक होगा, जो नेगेटिव इंटीजर जीरो के जितना नजदीक होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। -1 नजदीक है जीरो के, -1 ग्रेटर है -3 के। आपको याद रखना है कि रिवर्स कंपैरिजन होता है। तो यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स इन असेंडिंग, कौन सा पेयर असेंडिंग ऑर्डर में है? ये तो हो नहीं सकता कि माइनस की वैल्यू बाद में आने सकती है, माइनस की वैल्यू पहले देखने। ये रही, -2 के बाद 0 आया, उसके बाद 4, ये आंसर है। समरी इज डिवाइंग, डिवाइंग का मतलब नीचे जा रही है, बिलो द सी लेवल, और सी लेवल के नीचे की तरफ, यानी माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का 30 आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट इंटीजर्स, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन 0। ये कह रहा है नेगेटिव इंटीजर 0 से बड़े हो सकते हैं क्या? तो रॉन्ग है ये। द एडिटिव इनवर्स ऑफ +3 इज -3, तो +3 एडिटिव इनवर्स ये होता है, तो ये सही है। आगे बढ़िए। हाँ, द इंटीजर 7 मोर देन -3, माइनस मोर देन का मतलब ऐड करना होता है, तो -3 + 7 क्या हो जाएगा? प्लस का, और आंसर। एडिटिव इनवर्स ऑफ -9 हो जाएगा +9। वी यूज सिंबल प्लस फॉर नंबर, प्लस कब यूज करते हैं? जो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। माइनस कब यूज करते हैं? जब लेस देन 0। ठीक है, -6 इज देन -2, -6 -2 के कहाँ है? ये लंबा लाइन हो गया, -1 आ गया, -2 आ गया। अब -6 किस तरफ है? -2 के राइट में है कि लेफ्ट में? -6, सॉरी, इसमें ग्रेटर देन लेस देन का बताना है। -6 और इधर है -2, कौन ग्रेटर है कौन लेस है? मैंने क्या कहा आपको? जो जीरो के जितना नजदीक होगा वो ग्रेटर होगा। -2 इसके जीरो के ज्यादा नजदीक है तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, तो -6 इज लेस देन -2। ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अभी बताया आपको। बिटवीन -3 एंड 3 इंक्लूसिव देयर आर इंटीजर्स, बिटवीन -3 एंड 3 इंक्लूसिव कितने इंटीजर्स -3 और 3 के बिटवीन होंगे? आप काउंट कर सकते हैं नंबर लाइन। ये आ जाएगा +1 3 और ये 0 1, काउंट करिए, बिटवीन, बिटवीन का मतलब बीच में आने वाले। 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? एनी डाउट? आगे देखिए, ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी इंटीजर्स हैज अ यूनिक अपोजिट सच दैट देयर सम इज 0। एवरी इंटीजर का एक यूनिक अपोजिट होता है, ठीक है, सच दैट देयर सम इज 0, उनका सम क्या हो जाता है? 0। हाँ, होता है। जैसे अपन उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स।
-6 है तो उसका यूनिक अपोजिट क्या हो गया, +6, उनका सम 0 आता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव, ट्रू है, 0 नहीं नेगेटिव है और नहीं पॉजिटिव। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया। यहाँ ब्रैकेट ओपन करोगे तो कुछ बाहर कुछ है नहीं तो -8 पड़ा रहेगा। यहाँ जैसे ब्रैकेट, पहला काम ब्रैकेट ही ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते ही मल्टीप्लाई का साइन आता है, प्लस माइनस का साइन मल्टीप्लाई में क्रैश होकर एक साइन बनता है माइनस का। -8 -4, -8 रॉन्ग पीपल, -4 रॉन्ग पीपल, रॉन्ग पीपल रॉन्ग पीपल यानी ग्रुप बनेगा, ऐड होगा 8 और 4 12, साइन माइनस का आ जाएगा। ये ट्रू। यहाँ देखिए, यहाँ मैं ब्रैकेट ओपन करूँ, -8, ये माइनस माइनस का साइन हो जाएगा प्लस का, -8 और +4 हो जाएगा -4, ये फॉल्स है, ठीक है। ये ट्रू है, -5 +5 ऐड करते हैं 0 आता है। व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ -2, +1 ऐड करेंगे -1। राइट वन इंटीजर दैट लाई बिटवीन -7 और -3 के बिटवीन कौन सा इंटीजर लाई करता है, बहुत सारे करते हैं। नंबर लाइन पे यहाँ आया -7, यहाँ आया -3, यहाँ माइनस। राइट एन इंटीजर दैट इज 4 लेस देन -1, माइनस से लेस देन हो तो -1, लेस देन का मतलब माइनस करना होता है, तो -1 और -4 क्या होता है, माइनस। एन elevator goes down 8 floor from the ground level, at which floor does it end up? ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल 0 होता है, उसके नीचे की तरफ वो 8 फ्लोर जा रहा है, कहाँ पहुंचेगा, -8 फ्लोर पर नीचे की तरफ, तो अपन बोलेंगे -8। डाउन जा रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे। एक्सप्रेस 4 मीटर अबो सी लेवल, अबो है, सी लेवल के ऊपर हो तो अपन प्लस का साइन लगाते हैं, तो प्लस। एक्सप्रेस 10 डिग्री बिलो द सी लेवल, नीचे की तरफ है, बिलो है तो आ जाएगा माइनस। कैलकुलेट करना है, वही मैंने बताया आपको, पहले सबसे पहला काम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इधर माइनस हट जाएगा, इधर ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस प्लस का साइन प्लस में। 8 रॉन्ग पीपल 3 गुड पीपल, क्या हो जाएगा, बड़े में से स्मॉल नंबर आपको माइनस करना है, 8 -3 हो जाएगा 5, साइन माइनस कर कैलकुलेट करना है, वही 2 माइनस माइनस का साइन प्लस में हो जाएगा 7। फाइंड द रिजल्ट, -5 प्लस का 9 का 4, ये माइनस माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट, 6 + 10 आ जाएगा। तो इनका सम करना है, सम का मतलब इनके बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का, तो -4 ब्रैकेट फिर प्लस -3 प्लस प्लस का 10। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ कुछ है नहीं तो -4, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 3, यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 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 का 10। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, -4 और -3 क्या होता है, प्लस का 7 फिर प्लस 10, माइनस का 7 + 10 क्या हो जाएगा 3। कुछ वर्ड प्रॉब्लम से करते हैं सॉल्व। A city temperature was 2 degree Celsius. It fell by 7 degree overnight. ठीक है, what is the new temperature? 7 डिग्री गिर गया, 2 डिग्री था उसमें 7 डिग्री गिर गया। अभी आपको मानो कि 10 डिग्री टेम्परेचर हो, मैं कहूँ 3 डिग्री गिर जाए तो आप माइनस करेंगे, 3 डिग्री गिरने के बाद कितने डिग्री हो जाएगा, 7 डिग्री। मैं कहा कि 2 डिग्री था, 7 डिग्री गिर गया, तो 2 - 7, 2 - 7 क्या होता है, -5। अभी न्यू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। गिरा है नहीं, माइनस करना पड़ेगा। सबमरीन इज 50 मीटर बिलो सी लेवल, एक सबमरीन है और ये सी लेवल 0 है, उसके बिलो यानी नीचे की तरफ है, 50 मीटर बिलो है, ठीक है, लेफ्ट में। इट देन असेंड, असेंड का मतलब असेंडिंग वाटर जैसे है ना, तो 20 मीटर असेंड हुई, व्हाट इज दैट, यानी पहले 50 मीटर डाउन थी, 20 मीटर ऊपर चली गई, फाइनल ये कहाँ पे होगी, 30 मीटर डाउन ही होगी। फाइनल इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो -30 मीटर कहाँ है, डाउन। द स्टॉक मार्केट क्लोज विद द लॉस ऑफ, लॉस का मतलब जैसे 0 से स्टार्ट होता है, लॉस का मतलब वो -150 गिरा, एंड गेन 200 पॉइंट, यहीं से 200 पॉइंट उठा, तो पहले ये 150 यहाँ जाएगा, ठीक है भाई, पहले गिरा यानी उस इंटीजर को अपन कैसे दिखाएंगे, -150 से, ठीक है। फिर 200 गेन किया तो इसमें प्लस 200 अपन ऐड करेंगे, फाइनल वो क्या आएगा, -150 और प्लस का 200 क्या आएगा, अच्छे बुरे लोग करके लास्ट फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा अपना 50, यानी ये ऊपर की तरफ 50 पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 50। 32. The game token, it is a position 0 on a number line. It moves 4 step at the right, then 6 step left. What is the integer possible? Does it? ये नंबर लाइन का क्वेश्चन है, लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। नंबर लाइन हो गई, ठीक है। हाँ, गेम टोकन जैसे ये 0 पर है, ठीक है, फिर इट मूव्स 4 स्टेप राइट, 4 स्टेप
राइट में मूव किया तो +4 पर आ गए। देन 6 स्टेप लेफ्ट तो वापस 4 यहाँ आ गया, फिर एक इधर, तो ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। नेक्स्ट, सेम हैड अ बैंक बैलेंस प्लस 1000 रुपीज है, ही विदड्रॉ, उसने निकालने को अपन क्या करता है माइनस, तो प्लस का 1000 माइनस का 750 निकाल दिए, आंसर आ जाएगा 250, प्लस का ही रहेगा। सम ऑफ टू इंटीजर दिया हुआ है, वन ऑफ इंटीजर ये है, सम ऑफ टू इंटीजर आपको दिया हुआ है, उसमें से एक पूछा है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा टू का सम ये है, एक ये है, दूसरा निकालो, दूसरे को अपन क्या मान लेते हैं, वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, ठीक है? और फर्स्ट इंटीजर ये है, यानी उस और रिजल्ट इनका ये आ रहा है, तो -3 में प्लस ऐड करने पर अपने को क्या आ रहा है, 5 मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन एक क्वेश्चन बना दी। तो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, अगर आप किसी को चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल डाल सकते हैं, नहीं मिल रही है तो कमेंट सेक्शन में। मैं एक्स की वैल्यू चाहिए -3 की, -3 को जब मैं दूसरी साइड भेजूंगा तो +3, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, वैल्यू क्या आ जाएगी 8। A pointer on the number line starts at -6 and move 9 unit right, लाइन पर है 0 होता है और माइनस का 6 इधर कहीं होता है, 1 5 और 6, राइट की तरफ वो 9 यूनिट जा रहा है, तो 1 5 6 फिर 7 कहाँ पहुंच जाएगा 3 पर, आंसर हो जाएगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करिए, और अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बोल सकता है, और इसको इन क्वेश्चंस का जो प्रॉपर सॉल्यूशंस है राइटिंग स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, किसी को चाहिए तो कमेंट में लिख सकता है, उसको हम प्रोवाइड करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इनके प्रॉपर जो चैप्टर का जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स है उनसे इनके रिलेटेड होगा, चैनल पर बने।